चौथा कारण सुन लीजिए। मां अंजना को श्राप मिला। पूर्व में यह पूर्व जन्म काल में माता अंजनी एक अप्सरा थी, पुंजिक स्थला, लेकिन दो जगह अलग अलग वर्णन प्राप्त होते हैं इस कथा के। एक जगह वर्णन प्राप्त हुआ इंद्र के श्राप के कारण यह वानरी बनी, एक जगह ऋषियों के श्राप के कारण वानरी बनी। ऐसी दो कथा मिलती हैं। तो ऋषियों के श्राप वाली कथा को हमने स्पष्ट माना। यह माता अंजनी पूर्व जन्म में बड़ी सुंदरी थी, बड़ी दिव्य लगती थी, पर बड़ी चंचल थी। चंचल स्वभाव के कारण एक दिन ऋषियों का अपराध हो गया, बर्तन आदि गिर गए और ऋषियों के अपराध को बिना ऋषियों से क्षमा मांगे चलने लगी। तो ऋषियों को आवेश आ गया कि तुम रूप से तो बड़ी सुंदरी हो, पर काम बंदरिया जैसा करती हो। जाओ, हमारा श्राप है, तुम वानरी हो जाओ। पर माता वह अप्सरा रोने लगी, वह युवती रोने लगी, हमसे भूल हो गई, क्षमा करो। तो संत बड़े परमार्थी भेष धरे अवधूत। संतों को दया लगी। ऋषियों ने कहा, देवी रो मत, जाओ, तुम वानरी तो बनोगी, पर तुम्हारे घर पर ऐसा पुत्र होगा जो तुम्हारी कोख को अजर अमर कर देगा और स्वयं भी अजर अमर होगा। यह ऋषियों का वरदान पाकर के, श्राप और वरदान पाकर के दूसरे जन्म में वह अंजनी माता अंजना बनी। जन्म हुआ, वानर राज से केसरी से विवाह हुआ और इनके ही घर पर हमारे सरकार प्रकट भई। प्रकट कैसे भय? श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बोला। श्रृंगी ऋषि ने यज्ञ किया, वशिष्ठ जी ने बुलाया। कहां? अयोध्या में। जब दशरथ जी को कोई संतान नहीं थी तो यज्ञ के लिए बुलाया। देखो यहां भी यज्ञ हो रही है। यज्ञ बहुत आवश्यक है वर्तमान में पृथ्वी पर। पूछो क्यों? अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभवः यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भव। यज्ञ से धुआं उठता है, धुआं से बादल बनते, बादल से वर्षा होती, वर्षा से अन्न उगता है, अन्न से जीव तुष्ट होते हैं, पुष्ट होते हैं, और भूच क्षुधा से अतृप्त व्यक्ति तृप्त होते हैं। इसलिए यज्ञ प्रकृति के बैलेंस को बनाए रखने की बहुत ही वैज्ञानिक पद्धति है। इसलिए यज्ञ ज्ञान भी है और यज्ञ ज्ञान का विज्ञान भी है। इसलिए पूज्य महाराज जी 101 कुंडी यज्ञ नेपाल की इस धरती पर करा रहे हैं। इतना बड़ा यज्ञ नेपाल में तो संभव नहीं है। आप विचार करो, यज्ञशाला देखो, इतनी बड़ी यज्ञशाला। हम पूछ रहे थे महाराज जी को, महाराज जी ये सामान कहां से आया? यहाँ नेपाल में मिल जाता है। मुस्कुराते हुए बोले, ये नेपाल से नहीं, मथुरा से आया। भारत कितना कठोर परिश्रम, कितनी कठोर स्थितियों में, इतनी विकृत स्थितियों में भी 12 वर्ष कुंभ का लगने वाले इस पावन तीर्थ में
चतरा धाम पर पूज्य महाराज जी यज्ञ करवा रहे हैं। इसलिए सभी भक्तों को रोज यज्ञ की परिक्रमा करनी चाहिए। बोलो यज्ञ नारायण भगवान की। दोनों हाथ उठा के बोलो रामचंद्र भगवान की। तो हनुमान जी प्रकट कैसे भय? जब वहां यज्ञ हुई अयोध्या में, राम जी के प्रकट होने के लिए दशरथ जी ने की, तो अग्निदेव चरु प्रसाद खीर लेकर प्रकट भय। महाराज दशरथ ने उस खीर के पात्र को आधा खीर कौशल्या माता को दे दिया। आधे में से आधे दो भाग किए, एक भाग कैकई को दिया। उसी समय एक गिद्ध चील वहां से उड़ती जा रही थी। उसने कैकई के हाथ पर खीर का प्रसाद खाने का देखा। पत्तल में उस गिद्ध ने, उस चील ने एक झपट्टा मारकर कैकई के हाथ से वह खीर के पात्र को छुड़ा लिया और उड़कर चली गई। कैकई माता रोने लगी। तब कौशल्या जी ने अपना थोड़ा भाग और थोड़ा चरु जो पात्र था उससे प्रसाद खीर का निकालकर पुनः कैकई को दिया। वह गिद्ध चील वो खीर का पात्र लेकर खाने के लिए अयोध्या से दौड़ी दौड़ी त्रिकूट पर्वत, वेंकटाचल पर्वत तक पहुंच गई, जहां अंजनी माता तपस्या कर रही थी पुत्र प्राप्ति के लिए। सूर्य भगवान को अर्घ दे रही थी। तब तक पवन का झोंका लगा, उस चील के हाथों से वह पात्र छूट गया, माता अंजनी के हाथों में आ गया। उस खीर के प्रसाद को भगवान का प्रसाद मानकर माता अंजना ने पा लिया। तो इधर कौशल्या उस खीर से राम जी को प्रकट करती, कैकई भरत जी को प्रकट करती और शत्रुघ्न जी को और लक्ष्मण जी को सुमित्रा मैया प्रकट करती। उधर उसी खीर के प्रसाद से अंजनी माता हनुमान जी को प्रकट करती हैं। इस प्रकार हनुमान जी राम जी के ही भाई हुए। किसके भाई हुए? बोलो बोलो बोलो। इसीलिए हमने वर्णन किया, हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी ने वर्णन किया और हमने भी कहा, सबने कहा, तुमने भी गाया। क्या? राम जी अपने मुख से कहते हनुमान जी के लिए, तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई, तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। हनुमान चालीसा में चौपाई आई, भाई रघुपति की बहुत बड़ाई, 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 रघुपति बहुत बड़ाई, बहुत बड़ाई। तुम मम प्रिय भरत सम भाई, तुम मम प्रिय भरत सम भाई, तुम मम प्रिय भरत सम भाई।
प्रकट भय। बोलो हनुमान जी महाराज की जय हो। अब हनुमान जी तो प्रकट हो ही गए, आओ एक बधाई गा लेते हैं। सब लोग बड़े भाव के साथ झूमते हुए गाएंगे। जन्मे हैं हनुमत प्यारे, बाजे बाजे बधैया।